तो आप लोग देख रहे हैं अभी मेरे साथ सूरज सर जो यूपीएससी जिन्होंने क्रैक किया है, यूपीएससी में अभी उनका सिलेक्शन हुआ। 917वीं रैंक जिन्होंने हासिल किया है, सूरज तिवारी, उनके मम्मी पापा साथ में हैं। तो आप सभी सम्मानित साथियों का आज एक नए पॉडकास्ट में स्वागत है। आज जो आप लोग हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप लोगों ने एक नाम तो सुना ही होगा जो कि अभी सब जगह पूरे भारत में ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिनका नाम है सूरज तिवारी, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं। आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि जो सूरज तिवारी हैं वो सर के ना ही पैर हैं और केवल एक हाथ है और एक हाथ में केवल 2 उंगली हैं। और भैया ने सर ने यूपीएससी में 917वीं रैंक को हासिल किया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। और अगर आपके पास हौसला है, आपको कुछ कर जाने की हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सीख सूरज सर ने दी है। और जो सूरज तिवारी सर अभी दिल्ली में हैं, तो अभी उनके साथ उनके मम्मी पापा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज सर की पूरी आप लोगों को बायोग्राफी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें, कहाँ से मेहनत की, कैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और क्योंकि उनके ना ही हाथ है, पैर भी नहीं है और इतना मुकाम हासिल किया, तो एक उनकी पूरी जो बायोग्राफी है, उनकी जर्नी है, ये तो पूछना बनता है, क्योंकि आज पूरे भारत में वो ट्रेंडिंग में है। और जहाँ तक है कि पूरे विश्व में आप मान लीजिए, क्योंकि आज जो उन्होंने करके दिखाया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, ऐसा शायद ही कोई कर पाया है। और उन्होंने मैनपुरी ज़िले का भी नाम रोशन किया है। तो सर का मैं आप लोगों को परिचय दे रहा हूँ। सर सूरज सर के पिताजी हैं और दर्जी का काम करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइटों पर उनकी बायोग्राफी सुन ली होगी, पर आज उनकी जो पूरी जर्नी है, उनकी बायोग्राफी है, जन्म से लेके अभी तक सभी चीज़ें अंकल जी और आंटी जी बताएंगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले छोटे से सवाल पूछ ले रहा हूँ। तो आंटी जी, आप मुझे बताइएगा कि उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1994। 14 नवंबर 1994 जी। और जब उनका जन्म हुआ था तो काफ़ी खुशी की लहर हुई होगी घर में। जी जी। वो आपके सबसे पहली संतान थे? वो दूसरी थे। अच्छा। और आपको भी बहुत खुशी हुई होगी? हाँ बेटे, खुशी। अच्छा, जब वो पढ़ने जाते थे तो जैसे आपके कितने बच्चे हैं? 2 3? हमारे बच्चे 4 थे, एक बेटी है, 3 बेटे थे। अच्छा। एक बेटा हमारा 25 मई 2017 में एक्सपायर हो गया। हाँ। और ये दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर की बेटी है और एक चौथे नंबर का बेटा है। अच्छा, जो सूरज भैया हैं जी, वो दूसरे नंबर जी के। जी। तो देख सकते हैं जो सूरज सर हैं वो दूसरे नंबर के हैं। और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और आज के यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। जब उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया और उनका सब चीज़ फाइनल हो गया, तो बहुत सारी मिठाइयाँ आई आप लोगों के यहाँ, बहुत सारी बधाइयाँ आई, घर के आसपास बहुत सारी भीड़ है। तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हाल ही की बात है। जी बेटा, अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा। खुशी का माहौल था। तो सब लोगों को, पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरी बस्ती को, पूरे ज़िले को और सादा आज पूरे भारत को ही अत खुशी हुई है। पूरे भारत को खुशी है, क्योंकि जिसकी पहली रैंक आई है वो इतना ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, और जिनकी 917 आई है, इन्होंने जो करके दिखाया वो शायद ही कोई कर पाता है। यही तो बात है ना, क्योंकि जिनकी पहली रैंक आई है वो भी इतना उसके भी घर इतने लोग नहीं जा रहे हैं जो इतने यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि बहुत बहुत दूर दूर से आपके यहाँ आए हैं। जी जी जी। हाँ, वैसे मैं फर्स्ट रैंक जिनकी आई है, मैं उनका कोई वो नहीं कर रहा हूँ, वो एक बात बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो जितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई है, क्योंकि आप लोगों ने भैया की बायोग्राफी सभी चैनलों पर देख ली होगी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी देखी है आप लोगों ने, आज तक हो, एबीपी न्यूज़, जो कोई भी हो, सभी चीज़ों सभी जगह आपने देखी है। तो आपके यहाँ जब बहुत सारी भीड़ हुई, तो आसपास के मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि आखिर हो क्या गया इनके घर इतनी भीड़ है? जी जी। हाँ, क्या सोच रहे थे आसपास के लोग? आसपास के लोग यही सोच रहे थे कि चलो हमारे मतलब मोहल्ला के बंदे ने इतना अच्छा काम किया है। और ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि इस मुकाम पर होते हुए भी उन्होंने ये मिसाल कायम की है। तो बहुत खुशी हुई सभी लोगों को। बहुत खुश है।
तो आपकी शॉप पर भी आपकी दुकान पर भी बहुत सारे लोग आते होंगे, कहते होंगे कि ये देखो सूरज के पिताजी हैं, बहुत सारी बधाई देते होंगे आप। जैसे मेरे ज़्यादा से नंबर आए हुए हाँ। और आज तक और अभी तक हाँ। जिसमें दुकान पे तो लानी लगी है, दुकान पे लाने लगी। एक आजा 10 आ रहे 5 जा रहे, इस तरीके कोई काम ना कर पा रहे हैं। आज हम आप 5-6 दिन से 2 रुपया को काम ना करूँ हमने। अब 2 रुपए का काम मतलब वो भी तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, चाहे 2 का हो या ना हो। बधाई हमने की कोई काम कर ही ना पा रहे, क्यों अब जो आते हैं उनसे कम से कम 2 मिनट तो बात करनी पड़ेगी। सही बात है। और उन्हें बधाई भी देनी पड़ेगी, वो हमें भी बधाई हाँ। देते हैं, उनसे मोहब्बत से 2 मिनट बात भी करनी पड़ेगी और जलपान भी पिलाना पड़ेगा। सही बात है। इसलिए लोगों को अति खुशी हुई है और सब ये कहते हैं कि वारिस तिवारी जी आपका पुत्र बहुत ही होनहार निकला। कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो किया है आप तो जानते ही हैं, क्योंकि सभी जगह आप लोगों ने भी उनके बारे में सुना होगा। पूरी बायोग्राफी आप केवल सूरज तिवारी गूगल पे सर्च कर लीजिए, तमाम बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यही मैं अभी स्टार्टिंग में आंटी जी से बात कर रहा था तो आंटी जी कह रही थी आप पूछ ही क्या रहे, वो तो टोटली गूगल पे डली हुई है। जी, बट मैं आप लोगों के मुख से सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में। और आप मुझे बताइए कि जब वो हाई स्कूल उन्होंने कब की थी, कौन से स्कूल से? मैनपुरी से ही की थी उन्होंने? जी, मैनपुरी SPRL स्कूल से हाई अच्छा। स्कूल किया था। इंटर भी वहीं से की? जी जी जी, अच्छा। इंटर भी वहीं से किया। 8 तक तो उन्होंने कुराली से ही किया। हाँ। फिर उसके बाद 4 साल मैनपुरी पढ़े, 8 से लेके 12 तक। फिर उसके बाद में फिर दिल्ली चले गए। फिर दिल्ली चले गए। हाँ, तो थोड़ा जॉब वॉब के चक्कर में थे, उसी टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद में फिर उन्होंने कोशिश की, फिर JNU ज्वाइन किया। JNU में 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, BA किया, MA लास्ट चल रहा है और इसकी भी तैयारी की उन्होंने। और आज खुशी की लहर है। हाँ, भोले बाबा की कृपा से। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये मैं सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मैं पूछ ले रहा हूँ कि 2017 में जो सूरज सर हैं उनका एक रेल दुर्घटना में हादसा हो गया था। मतलब उनकी एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैर को खो दिया था, एक हाथ को खो दिया था। और इससे पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल ठीक थे। बिल्कुल ठीक थे। ये हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, वो वहीं पे थे, जॉब कर रहे थे ऐसे ही। अच्छा। हाँ, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे? जी जी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो अब हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, वो वहाँ पर अकेले ही थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास तो फ़ोन आया उनका, दरोगा जी का। हाँ। बोला ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो इस बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोग तो पहुँचे तब हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हो चुका था। अच्छा, ऑपरेशन भी हो चुका था? जी, इनको पुलिस ही ले गई थी। हाँ। और यहाँ से दिल्ली 5-6 घंटे तो लग ही जाते, दिन में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो हम तो पहुँचे तब तक ऑपरेशन भी हो चुका था। तो इस बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में अभी आंटी जी को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो वहीं पे जॉब करते थे। जी जी। कोई प्राइवेट कंपनी में। जी जी। कितने रुपए मिल जाते थे उनको पहले? अब ये तो वही जानते होंगे। नहीं, क्योंकि आपको तो पता होगा, आप उनकी माता जी हैं। माता जी हैं, लेकिन अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि बच्चे आजकल ऐसा होता है कि जो हमको ज़रूरत वो हमको दे देते, बाद बाकी अपने खर्च में ले लेते हैं। तो हमको निश्चय कुछ पता नहीं। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं रेल दुर्घटना में हादसा हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर उनका इलाज कितने दिन चला था लगातार? 4 महीने एम्स में, ट्रामा सेंटर में अच्छा। उनका इलाज चला था। जब इलाज चला था तो आप लोगों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा? अब हुआ तो हुआ ही है। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक हो जाएंगे। और भगवान की कृपा हुई कि ठीक है अभी। ठीक हो गए। और अभी इतनी कृपा हो गई है कि अभी UPSC भी क्लियर कर लिया। जी 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 जी, प्रभु की कृपा है, हम तो उन्हीं का धन्यवाद करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सूरज सर हैं, जो सूरज भैया हैं, वो दिल्ली में हैं। कब तक आएंगे वो यहाँ? अभी कोई क्लियर नहीं है, उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। जब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद में अभी कोई निश्चय नहीं। फिर भी बहुत भीड़ लगेगी जब आएंगे। जी, भीड़ तो लगेगी ही। अभी उनके बिना इतनी भीड़ चल रही है। जब वो आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। भीड़ तो होनी। तो अब मैं अंकल जी, आप मुझे बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य अभी इसमें और एक वो वहाँ है दिल्ली में। अच्छा, 5 लोग हैं। तो
आपके एक बेटा है जो यूपीएससी क्लियर कर लिया, एक बेटा और है, वो क्या करते हैं? वो बीएससी इस समय दूसरी साल है उनकी, मतलब बीएससी सेकंड ईयर है और उनकी। बेटी की बीटीसी कर रही है। अच्छा, बीटीसी। हाँ, लड़की है वो बीटीसी कर रही है। आप जो काम करते हैं दर्जी का, तो कितना आप प्रॉफिट कर लेते हैं? प्रॉफिट ऐसी है कि 200-300 रुपया तो कम से कम पैदा कर ही लेते हैं। 200-300 रुपये पर डे का? जी हाँ। तो देख सकते हैं 200-300 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, और 200-300 रुपये में ही आप अपने पूरे घर का मैनेजमेंट देखते हैं। हाँ पूरा। हाँ, कोई सरकारी जॉब भी है किसी के घर में? अब तो ना है मेरा, अब अभी हुई नहीं है। अब हुई है। सरकारी क्या, प्राइवेट भी नहीं थी। प्राइवेट भी नहीं थी? जी, ये दुकान से ही सारा कुछ। दुकान से ही आपने इतना खर्चा किया है? जी जी जी। तो अभी मैं अंकल आंटी जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि सूरज जो सर हैं उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया, तो उनकी ये बात भी मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। 2017 से पहले, रेल दुर्घटना से पहले कितनी पढ़ाई करते थे और अभी कितनी की, ये सभी चीज़ें पूछेंगे। तो आप बताइएगा कि आंटी जी पहले कितनी पढ़ाई करते थे 2017 से पहले? 2017 से पहले भी करते थे, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते थे। 14 घंटे? जी, और अभी तो उससे भी ज़्यादा 18 घंटे करीब 18 घंटे पढ़ाई 24 घंटे में? जी जी जी। 6 घंटे सोने होने में निकालते जी, होंगे, जी, मतलब जी, जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं। जी, जी, 18 घंटे रेगुलर पढ़ाई? जी जी जी। और हाई स्कूल इंटर में कितनी करते थे? क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो यहीं से की होगी आपने। हाई स्कूल नहीं, मैं एनपी से करी। हाँ। ऐसे नहीं, तो उसमें असल में जब तक पढ़ा तब तक वो मन लगा के ही पढ़ा। जब तक पढ़ा तब तक मन लगा कर ही पढ़ा। और आज भी जब तक अभी उन्होंने कामयाबी ना मिल पाई तो शायद मैंने किताब ना छोड़ी है। अच्छा, लगातार किताब छोड़ी नहीं? और ईश्वर की कृपा है कि आगे भी किताब नहीं छोड़ेंगे और अच्छा ही काम करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। कि कहते नहीं कि पाप का बाप कौन है? लोभ। तो हमने उनसे ये कहा, लोभ वाली बात कभी नहीं लाना, और काम मेहनत से और लगन से ही करना, जिससे कोई आदमी को कष्ट ना पहुँचे। सही बात है। क्योंकि हमने भी मजदूरी करके ही आपका पालन पोषण किया है, और मजदूरी करके ही हमने ईमानदारी से ही, अब आप जानते हो ईमानदारी तो सिलाई में तो ईमानदारी की होती है। क्या अब हमें 10 रुपया लगेंगे तो 8 ही दिया आदमी, 12 ना दे दिए, ऐसे नहीं। तो कहने मतलब ये कि ईमानदारी का ही हमने ज़्यादा प्रयास किया है, और फिर आगे ईश्वर मालिक हैं, लेकिन बच्चा हमारा ईमानदारी से ही काम करेगा, और यही हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है तो ईमानदारी से ही काम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी यूपीएससी को क्रैक कर लिया और खुशी की लहर है, और आसपास के मोहल्ले के बहुत सारे लोग आए होंगे। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे इस चीज़ को, हैं गांव के लोग, बहुत सारे लोग जानते भी, उन्हें बताना पड़ता। अच्छा, बताइए आपने, फिर वो लोग क्या कह रहे थे? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। बोले हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारी बस्ती का बहुत नाम, जिले का, पूरे भारत का ही नाम रोशन पूरे। अब तो ये सुनिए कि हाँ। 90 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें मोबाइल पे भी देख लिया है। हाँ। सूरज का अब लगभग करोड़ बजा रहा है लोगों को खुशी देने में। 1 करोड़ तक पहुंचा हुए हैं। नहीं, करोड़ों से तो ऊपर हो गए हैं अब कब के। अच्छा। क्योंकि सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। जी जी। सभी चैनलों पर चल रहा है, तो करोड़ से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि सबके मिला के। मतलब कहने का खुशी हाँ। बहुत है, खुशी सभी में है। खुशी अगर खुशी ना होती तो हम कहाँ इतनी दूर से आ जाते आपके यहाँ। जी जी जी। हम इटावा से चल के आपके यहाँ। जरूर जरूर। तो अब जो सूरज सर जब यहाँ आएंगे और आएंगे तो यहाँ की क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं व्यवस्था तो जो जितनी होगी उतनी अच्छी ही व्यवस्था करेंगे हम लोग, और फिर प्रभु की मर्जी है, वही सब कराते हैं और वही कराएंगे आगे भी। देख सकते हैं किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, ये मैं एक पहेली है, काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवार पर और चढ़ने पर 100 बार फिसलती है, अगर फिर भी वो हार नहीं मानती है। और इसी प्रकार से अगर आपको कुछ करना, आप चाहे 1 बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, जब आप सूरज भैया की ये पूरी जर्नी देख रहे हैं तो इसमें तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि भैया ने स्टार्टिंग से कितनी मेहनत की है। मैनपुरी कुरावली से ही क्लास 8th की पढ़ाई की और मैनपुरी में हाई स्कूल और 12th की, और उसके बाद अंकल और आंटी जी ने भेज दिया दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद 2017 में जो सूरज सर हैं उनका एक रेल दुर्घटना में
मतलब उन्होंने अपने एक हाथ को खो दिया, दोनों पैर को खो दिए, ना ही वो चल पाते हैं और ना ही लिख पाते होंगे अच्छे से। इससे लिखते हैं, एक से लिखने लगे हैं, बहुत प्रयास किया जी जी, लिखने की प्रैक्टिस की है, हाँ, तो अब तो लिख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने जो मुकाम हासिल कर लिया है, यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यही मैंने उदाहरण दिया है चींटी का। जब चींटी दीवार पर चढ़ती है दाना लेकर और चढ़ते चढ़ते 100 बार फिसलती है और फिर भी वो हार नहीं मानती है और एक ना एक दिन वो चढ़ जाती है, कामयाब हो जाती है। और इसी प्रकार से सूरज सर कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया कि कितना मेहनत की, कितना संघर्ष किया, और जब हादसा हुआ, हादसे के बाद तो आप जान सकते हैं 4-5 साल 3 साल तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर हादसा था, जिसमें आप लोगों ने सभी जगह देख ही लिया है। तो आंटी जी को यहाँ पर जो मैंने यहाँ की जो चीज़ें मैंने अंकल जी से, आंटी जी से कैमरे के पीछे भी सुनी है, वो बहुत ही भावुक कर देने वाली बातें थी। और आंटी जी ने बताया, आंटी जी का एक बेटा और था, आंटी जी ने उसको भी खो दिया, और उसके बाद भी क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत रही हैं आपके परिवार में, बहुत कठिनाइयाँ रही। 17 साहब बहुत ही कठिनाइयों की साल थी। 2017 सबसे कठिन की, जिंदगी की सबसे कठिन सफ़र वही रहा हमारा, वही सफ़र रहा आपका। यानी कि सन 2023 है, हाँ 2023 मालिक ने खुशियों से भर दी है। 2023 में खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ आई। लगातार 2017 से आप वेट कर रहे थे कि खुशियाँ कब आएंगी। जी जी जी, अब आप आई हैं वो खुशियाँ। जी जी, तो अब तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आसपास के, जैसे आपने जो बताया है कि आप दिन का 200-250 रुपये कमा लेते हैं, तो फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि दिल्ली में वो पढ़ रहे हैं, खर्चा भी बहुत होता होगा। दिल्ली में सब गवर्नमेंट का ही खर्चा होता है। अच्छा, गवर्नमेंट का ही है, सब वही मालिक, गवर्नमेंट का ही सब खर्चा है। अच्छा, हमारा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी यूनिवर्सिटी जी में। जी जी जी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, उसी में अच्छा, वो उसमें कम खर्चा होगा था। जी 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 जी। तो आप लोग देख सकते हैं JNU से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे का उनका क्या है, क्या और कोई सपना है? अब तो ये सपना साकार होने के बाद तो शायद ही अब वो मिलेंगे जब, तब वही बताएंगे। जी जी, नहीं, आगे भी सपना है। अच्छा, क्या सपना है? वो जीवन भर अच्छे काम करने की ही कोशिश करेंगे, और आदमी जब कोशिश करेगा तो आगे बढ़ेगा। हाँ, कोशिश करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। गलत कह रहे? सही कह रहे हैं। जो प्रयास करेगा तो उसे आगे भगवान बढ़ाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सूरज सर हैं, वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब उनका इंतज़ार करेंगे, जब भी वो आएंगे तो मैं एक बार फिर प्रयास करूँगा आने के लिए। और आप लोग वेट करना, सूरज सर का भी जो इंटरव्यू चैनल पर आएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कुछ मुकाम को हासिल कर लिया है, उनको मैं अपने चैनल पर मौका देता हूँ, या किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है उनको मैं मौका देता हूँ। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे लगातार मेहनत करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। यही अंकल जी का कहना है, यही आंटी जी का कहना है, और यही सूरज सर ने करके दिखा दिया है। काफ़ी अच्छी है मिसाल है सर की। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर एक बार कोई भी चीज़ की ठान ली कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। और एक पहेली में और आप लोगों को देना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक बार पत्थर उछाल के तो देखो यारो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, लगातार मेहनत करना, आप भी कामयाब ज़रूर होंगे। और मैं आपके पूरे परिवार की ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी खुशियाँ लगातार बनी रहें, और सूरज सर भी लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते रहें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मिले हैं किसी और अच्छे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।